आप सबने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं उनका जन्म कैसे हुआ था और माता देवकी तथा वासुदेव जी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कहानी शुरू होती है उस समय से जब अत्याचारी कंस का आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। धरती पाप और अधर्म से कांप उठी थी और अब समय आ चुका था स्वयं प्रभु श्री हरि के अवतार लेने का। एक दिन कंस के दरबार में भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसके अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने उसी क्षण अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। हर बार जब देवकी माता संतान जन्म देती, कंस उस नन्हे शिशु को निर्दयता से मार डालता। इसी तरह उसने उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन जब 7वां पुत्र आने वाला था, कुछ अलौकिक घटा। देवकी के गर्भ से दिव्य प्रकाश निकला और उसी प्रकाश से देवी योगमाया प्रकट हुई। उन्होंने उस बालक को माता रोहिणी के यहां पहुंचा दिया, जो नंदगांव में निवास कर रही थी। अब बारी थी 8वें पुत्र की, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की। अब श्री कृष्ण ने जन्म लिया। पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। बंद लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव जी ने दिव्य आदेश सुना, मुझे गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचा दो। वासुदेव जी ने बालक को उठाया और जैसे ही वे यमुना पार करने लगे, शेषनाग स्वयं छतरी बनकर उनके ऊपर फैल गए। यमुना जी ने भी अपना मार्ग 2 भागों में बांट दिया और वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने यशोदा माता की नवजात पुत्री को उठाया और श्री कृष्ण को उनके पास छोड़कर वापस लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, वो देवी रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा विनाश अब निश्चित है, क्योंकि तेरा काल श्री कृष्ण जन्म ले चुका है। और फिर गोकुल में ही हमारे प्यारे नंदलाल श्री कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने अपनी लीलाओं से संपूर्ण संसार को मोहित कर दिया।